अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि कीपा को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स किस तरह से निकाल सकते हैं या इस तरह के ब्रांड कैसे निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं कि जिनसे हम काम कर सकते हैं या जिनके साथ हमारा एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। और बड़ा डिटेल में मैंने आपको सारे फ़िल्टर्स और तमाम चीज़ों हर फ़िल्टर को एक्सप्लेन किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम स्मार्ट स्काउट को यूज़ करते हुए किस तरह से ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर स्मार्ट स्काउट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि स्मार्ट स्काउट जो है इट इज़ स्पेसिफिकली नोन फॉर ब्रांड हंट और बड़ा ही थॉरो और ज़बरदस्त टूल है, बड़ा पावरफुल टूल है जो कि इस जैसा टूल मैंने कोई और नहीं देखा जो ब्रांड हंटिंग के हवाले से इतना ज़्यादा इन डेप्थ आपको नॉलेज या इन डेप्थ आपको रिसर्च करने के ऑप्शंस देता हो, पर्टिकुलरली ब्रांड्स को ढूंढने के हवाले से। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है दूसरे टूल्स की निस्बत, ऐसी क्या ख़ास बात है जो स्मार्ट स्काउट में है और बाकी टूल्स में नहीं है। देखें, बाकी सारे जो हैं वो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, चाहे आप कीपा की बात करें, ऑल्दो कीपा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स और उसकी जो डेप्थ है, लेवल ऑफ डेप्थ है कीपा में, प्रोडक्ट हंट और प्रोडक्ट की स्टैट्स की जो रिसर्च की कैपेबिलिटी है या उसकी जो ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी है कीपा की, वो शायद किसी और टूल की उस तरह से नहीं है। लेकिन कीपा हो या हीलियम 10 हो, देन देर इज़ अनदर फैमिली ऑफ टूल्स जैसे जंगल स्काउट है और AMZ स्काउट है। इनकी अगर आप बात करें तो ये सब जो हैं ये आपको बेसिकली डायरेक्टली ब्रांड लेवल का डेटा नहीं देते। कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि जो आपको ब्रांड लेवल का डायरेक्ट डेटा आपको दे या ब्रांड के स्टैट्स आपको बताए। जितने भी टूल्स हैं वो प्रोडक्ट के स्टैट्स के ऊपर बेस्ड हैं। उन प्रोडक्ट के ऊपर आप फ़िल्टर्स लगा के, प्रोडक्ट्स के जो फ़िल्टर्स हैं या कीवर्ड के फ़िल्टर्स हैं, उनकी बेस पे आप जो है ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं। और वो मैंने आपको किसी हद तक कीपा का जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें बताया भी था कि किस तरह से हम ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं कि कीपा को यूज़ करते हुए। लेकिन ये मेजर डिफरेंस है, दिस इज़ द मेजर डिफरेंशिएटर बिटवीन स्मार्ट स्काउट एंड ऑल दी अदर टूल्स कि आपको ब्रांड लेवल का जो डेटा है वो इसमें मिलता है। अब ब्रांड लेवल के डेटा से क्या मुराद है? ब्रांड लेवल के डेटा से ये मुराद है कि आप डायरेक्टली ब्रांड्स के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्मार्ट स्काउट हैज़ ए डेटाबेस ऑफ ब्रांड्स और बहुत बड़ा डेटाबेस है। लाइक अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि US की मार्केट के अंदर जब हम ब्रांड्स को सर्च करेंगे तो स्मार्ट स्काउट की डेटाबेस में अराउंड 1 मिलियन ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनका डेटा स्मार्ट स्काउट जो है वो ट्रैक कर रहा है और उनकी प्रोडक्ट्स उसके पास, उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर्स हैं वो सारी डिटेल इसमें आपको मिलती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू हंट गुड ब्रांड्स फॉर योर होलसेल FBA बिज़नेस, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जिस टाइप के ब्रांड्स मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो किन फ़िल्टर्स से मुझे मिल सकते हैं।
डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट फिल्टर्स, वो एक अलहदा चीज़ है। दैट इज़ अ सेपरेट टेक्निक जो हम दूसरे तमाम टूल्स में कवर करेंगे और कीपा में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो और दूसरी इम्पॉर्टेंट इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं हमने अपने मकसद को फुलफ़िल करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक दफ़ा फिर मकसद जो है हमारा कि किस किस्म के ब्रांड हम ढूंढना चाहते हैं, वो मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। पिछली 2-3 वीडियोस में जब से हमने ब्रांड हंटिंग का पार्ट स्टार्ट किया है इस ट्रेनिंग में, वो मैं ऑलरेडी आपको बार बार बता चुका हूँ हर वीडियो में। इस वीडियो में मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम किस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो ढूंढना चाहते हैं। बेसिकली हम वो ब्रांड्स ढूंढना चाहते हैं जो अमेज़ॉन पे उनकी प्रेजेंस हो और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या उसको कहते हैं, अपर सेल्स रैंक जो रेंज है उसमें रैंक भी हो रही हूँ, लेकिन वो ब्रांड इतना बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड ना हो, और उसके अंदर अमेज़ॉन जो है वो अभी तक एज ए सेलर ना आया हो, या आया है तो कुछ प्रोडक्ट्स में आया है। इट शुड नॉट बी मोर देन 40-50% ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें अमेज़ॉन सेल कर रहा है या किया है जिसमें अमेज़ॉन ने सेल, और किसी एक सेलर के साथ उस ब्रांड के एक्सक्लूसिव सेलिंग रिलेशनशिप नहीं बना, एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स किसी एक FBA सेलर को या किसी एक सेलर को उस ब्रांड ने अभी तक नहीं दिए हैं, और उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरती हों टू सम एक्सटेंट। तो ये हमारा जो है वो मेन टारगेट होता है ब्रांड हंटिंग करते हुए कि इस टाइप का हमें ब्रांड चाहिए होता है। अच्छा, अब इस टाइप का ब्रांड दूसरे टूल्स पे ढूंढने के लिए हम प्रोडक्ट्स पे फ़िल्टर लगा के फिर उनके ब्रांड्स को देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स अगर हैं तो इसका जो ब्रांड है वो इन जो मैंने अभी बातें बताई हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता होगा। लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। स्टोरी इस तरह से है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो ब्रांड्स के ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई करके ब्रांड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हों। अब उनके क्या तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ, दो मेथड्स हैं दोनों शेयर करूँगा। स्मार्ट स्काउट में बेसिकली हम दो डिफरेंट तरीक़ों से ब्रांड हंट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू स्मार्ट स्काउट और मैं आपको यहीं से बताता हूँ। तो ये है जी मेरे पास स्मार्ट स्काउट, हमने इसको लॉगिन कर लिया, और ये आप जब लॉगिन करेंगे तो ये इसका होम पेज जो है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांड, UPC स्कैनर, ट्रैफिक ग्राफ, सेलर सर्च, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। UPC स्कैनर आपको ये बेसिकली कीपा में भी मिल जाता है, और सेलर सर्च टू सम एक्सटेंट आपको कीपा में मिल जाती है। लेकिन जो है ना, जो डेप्थ है, जो फर्दर फिल्टर्स और वो सारी चीज़ें जो स्मार्ट स्काउट ने प्रोवाइड की हैं वो और किसी टूल ने नहीं प्रोवाइड की। हाँ, अलबत्ता आप रिज़ल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कीपा से भी यही सारे। सिर्फ क्या है कि कुछ चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ेंगी और आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम टू लर्न कि मैं अगर ये फ़िल्टर्स या ये रिज़ल्ट्स जो है वो कीपा से या किसी और टूल से निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या फ़िल्टर्स लगाने हैं, और फिर उसके बाद मैनुअली जो चीज़ें सर्च करनी हैं, जो मैनुअली मुझे उसमें चीज़ें देखनी हैं जाके वन बाय वन, वो किस तरतीब में और क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। वो जब मैंने कीपा डिस्कस किया तो उसमें मैंने बताया, और आगे बाकी टूल्स जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें भी बताऊँगा। बहरहाल फॉर नाउ हमारे पास यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो गेम चेंजर है वो ये है ब्रांड्स।
और उसके बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ट्रैफिक ग्राफ है, और उसके बाद सेलर सर्च है। लेकिन ट्रैफिक ग्राफ फ़िलहाल मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर देता जाऊँ कि ये तीनों टूल्स, ये चारों टूल्स जो हैं करते क्या हैं। स्मार्ट स्काउट में ब्रांड्स जो हैं ये बेसिकली आपको ब्रांड्स का डेटा फेच करके देता है किसी भी मार्केट प्लेस में। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट स्काउट के पास यूएस की मार्केट प्लेस का डेटा है, यूके का है, इटली, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, इवन अमेज़ॉन इंडिया, अमेज़ॉन स्पेन, ये सब मार्केट प्लेसेस के ब्रांड्स का डेटा स्मार्ट स्काउट जो है वो फेच कर रहा है। अच्छा, इसके बाद यूपीसी स्कैनर, अगेन आप एक लिस्ट ऑफ यूपीसीज हैं, आप उनको इसमें पेस्ट करें एंड देन इट स्कैन्स फॉर यू, और आपको आरओआई और सारी चीज़ें सिमिलर टू स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टूल, यही काम करता है जो ये यूपीसी स्कैनर करता है। बहरहाल कितने एक्यूरेट हैं इसके रिजल्ट्स ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू चेक द आरओआई एंड ऑल द प्रॉफिट मार्जिन, और सारे आप कॉस्ट और ये सब चीज़ें एफबीए कैलकुलेशंस वो आप मैनुअल करें, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि आपका क्या आरओआई है, क्या प्रॉफिट मार्जिन हैं, और एक्चुअल आपको चीज़ें पता चलें, एक्चुअल नंबर्स आपके सामने होने चाहिए। ट्रैफिक ग्राफ इज़, मैं इसको छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल हियर, लेकिन किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है कि आप फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे जाते हैं, आप लेट्स से आप पेट सप्लाईज में कोई जो है वो लेट्स से आप कोई भी चीज़ आप जो है उसको, अगर कोई बंदा ख़रीदता है, उसको परचेज़ करने जाता है, तो उसके पास सजेशंस में आता है कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट आ रही होती है और नीचे जो है वो कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो जिनके ऊपर लिखा होता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके साथ लोग फ्रीक्वेंटली ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करते हैं। तो ये ट्रैफिक ग्राफ जो है ना बेसिकली आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है। आप अगर कोई एक एसएन या कोई एक कीवर्ड लिखें वहाँ पे, तो वो आपको उसके साथ फ्रीक्वेंटली जो बॉट टुगेदर प्रोडक्ट्स होती हैं वो ग्राफ एक दिखा देता है, एक एक बना के लिंक बना के दिखा देता है कि जी इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ ये वाली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है वो परचेज़ करते हैं। लोगों का बेसिकली वो परचेजिंग बिहेवियर कह सकते हैं, परचेज हैबिट कह सकते हैं, उसको ये रिवील करता है ट्रैफिक ग्राफ। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जो लोग होलसेल एफबीए के अंदर बंडलिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी एक बंदा है वो सिर्फ माउस जो है उसने लिस्ट किया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि माउस के साथ जो है वो कीबोर्ड भी फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं लोग लॉजिटेक का। तो मैंने जो है वो माउस और कीबोर्ड दोनों का एक बंडल बना के इनको एज ए सिंगल यूनिट एक लिस्टिंग क्रिएट कर दी, और उसके ऊपर मैं एज ए सेलर बैठ गया। अब हो सकता है कि ये बंडल किसी और ने क्रिएट ही ना किया हो, तो इसके ऊपर आने वाली जो सेल्स हैं वो मेरे पास आएंगी। मतलब समथिंग लाइक दैट। आप बंडलिंग की हम डिटेल में जब जाएंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है सेलर सर्च। बेसिकली मैं आपको जो ब्रांड हंट का प्रोसीजर है स्मार्ट स्काउट में, वो इन दो टूल्स की हेल्प से सिखाऊंगा। एक तो ब्रांड से डायरेक्टली आपने किस तरह फ़िल्टर अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के और अपने फ़ायदे के ब्रांड्स निकालने हैं, और दूसरा आपने सेलर्स को किस तरह से सर्च करके उनको स्टॉक करना है, उनके जो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं उनको कैसे आपने कॉपी करना है।
ताकि आप भी सक्सेसफुली अपना जो है वो बिज़नेस उसको चला सकें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है हम ब्रांड से स्टार्ट करते हैं और फिर सेकंड स्टेप में मैं आपको सेलर सर्च के बारे में बताऊंगा। ब्रांड्स आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, ये साइड बार में भी आप देख रहे हैं वही सारे टूल्स आ रहे हैं। तो आप ब्रांड्स के पार्ट पे जब ब्रांड्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की जो है वो लेआउट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप ब्रांड का नाम लिख के किसी एक ब्रांड की ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस ब्रांड का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल ये इस वक्त हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम किसी एक कैटेगरी में या मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी के जो ब्रांड्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं वो फाइंड आउट करें। हमारा क्राइटेरिया क्या है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में, और इससे पहले भी बारहा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब मैं उस क्राइटेरिया को प्रैक्टिकली इस टूल के अंदर आपको फ़िल्टर्स के ज़रिए से लगाकर दिखाऊंगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट्स से जी मैं किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं ब्रांड जिस कैटेगरी के मैं ब्रांड्स हंट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं होम एंड किचन कैटेगरी में ब्रांड हंटिंग करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ना फ़िल्टर्स जो है ना वो इन इन सीक्वेंशियल स्टेप्स सिखाऊंगा। मतलब सीक्वेंस वाइज आपको बार बार सर्च करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो। बल्कि सबसे पहले आप इसको ऑल पे करके, अभी हमारे पास यूएस की मार्केट सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा, ऑल कैटेगरीज है, यहाँ पे आगे कोई फ़िल्टर नहीं लगाया मैंने, सिर्फ यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्टेड है। हम इसको सर्च पे क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अराउंड 1 मिलियन, ये देखें 8,98,303 ब्रांड्स का जो डेटा है वो इनकी डेटाबेस में पड़ा हुआ है यूएस का। इसी तरह आप किसी और मार्केट प्लेस पे अमेज़ॉन यूके पे जाते हैं तो यूके पे जब आप जाएंगे तो इसी तरह आप ऑल कैटेगरी, यहाँ पे आप ऑल रहने दें, कोई फ़िल्टर ना लगाएं। इसको जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये देखें अराउंड 500,000 4,05,489 ब्रांड्स जो हैं वो इसके पास, स्मार्ट स्काउट के पास उनका डेटा, इसका जो डेटा है वो पड़ा हुआ है। सो लेट्स गेट बैक टू अमेज़ॉन यूएस और मैं आपको सीक्वेंशियल स्टेप्स में सिखाता हूँ कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया 1 मिलियन ब्रांड, अराउंड 9 लाख ब्रांड्स का डेटा स्मार्ट स्काउट के पास पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने कोई एक कैटेगरी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप कोई और भी कर सकते हैं, मल्टीपल हम टेस्ट रन और भी वीडियोस में करके देख लेंगे। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू इट योरसेल्फ वंस यू लर्न हाउ टू डू इट। होम एंड किचन मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सर्च किया। अब आप देखें कि आउट ऑफ 9 लाख मेरे पास कितने ब्रांड्स रह गए, 80,225। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आउट ऑफ 1 मिलियन या 9 लाख ब्रांड्स जो यूएस मार्केट में स्मार्ट स्काउट के पास डेटा है, उसमें से होम एंड किचन कैटेगरी के जो हैं वो 80,000 ब्रांड्स हैं, ठीक है। नाउ 80,000 इज हेल ऑफ अ नंबर। यू इफ यू स्टार्ट सर्चिंग you should find something, in fact a lot of things, a lot of opportunities. You just have to think intelligently और आपको सोच समझ कर फिल्टर्स लगाने हैं ताकि आपको आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स मिल जाएं। अच्छा, अब मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अमेज़ॉन जो है इन 80,000 में से होम एंड किचन के जो 80,000 ब्रांड्स आप दिखा रहे हो,
इसमें से मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट स्काउट मुझे ऐसे ब्रांड्स दिखाए जिसमें अमेज़ॉन जो है उस ब्रांड की मैक्सिमम 40% ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर बैठा हो या कभी आया हो। इससे ज़्यादा बाकी 60% जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें अमेज़ॉन कभी आया ही ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर मैक्सिमम में 40% लगा दूंगा। ठीक है, अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट पे 40%। नाउ दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, you can play around, but I would never recommend you to go beyond 60% because 50 or 60, but I personally prefer not to go beyond 40%। ऐसे ब्रांड्स जिसकी 40% ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर अमेज़ॉन बैठा हुआ है, दैट इज़ ओके विद मी, उसकी बाकी प्रोडक्ट्स को हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ब्रांड जिसकी 60% या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल उसकी 1000 प्रोडक्ट्स हैं और उसकी 700 या 600 प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन बैठा हुआ है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बाकी 400 में भी वो आ जाएगा। या हो सकता है कि उसका कोई रिलेशनशिप बन चुका हो किसी और सेलर के साथ या इवन अमेज़ॉन के साथ, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट जस्ट टू क्लियर यू, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये आपने एक थ्रेश होल्ड जो है ना इसको रखना है। आप इसको हिट एंड ट्रायल 0% पे करके 10 पे करें, 20 पे करें, 30 पे करें, 40 पे करें एंड सी वेयर यू गेट डिफरेंट डेटा। आपको कहाँ पे जो है वो ये वाला जो नंबर है वो चेंज हुआ मिलता है एंड फिगर आउट के वो रिजल्ट्स कैसे हैं। आप खुद ब खुद इसके साथ जब प्ले अराउंड करेंगे, it's a tool, you need to play around with it, you need to tweak around with the filters and you will learn a lot of things, you will learn how to play with data। तो Amazon इन स्टॉक रेट आपने 40% कर दिया। अब एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है, अब ये देखें, ये जो लास्ट फिल्टर मैंने आपको बताया ना अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट, ये आपको किसी भी और टूल के अंदर नहीं मिलता। हीलियम 10 ले लें, कीपा ले लें, जंगल स्काउट ले लें, एएमजी स्काउट ले लें, यू नेवर गेट दिस टूल। ये वाला फिल्टर जो है ब्रांड से रिलेटेड आपको मिलता ही नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं कि जी इस प्रोडक्ट के अंदर 90 डेज के अंदर जो है वो अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक इतने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है, वो प्रोडक्ट बेस्ड फिल्टर है। आप पूरे ब्रांड के ऊपर कि जी इस ब्रांड की अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से 40 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हुए ऐसी जिसमें अमेज़ॉन आया हो, इससे ज़्यादा ना हो। ये लेवल ऑफ फिल्टर आपको किसी और टूल में नहीं मिलता। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर है दैट इज़ के इस ब्रांड के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो उस ब्रांड को सेल कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे मिनिमम जो नंबर है एक वो 3 का लगा देता हूँ। आप इसको 5, 6, 7 भी कर सकते हैं, बट 3 मिनिमम है। इसके नीचे आपको प्राइवेट लेबल के ब्रांड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ नॉट आर टारगेट हेयर। हम चाहते हैं कि प्राइवेट लेबल वाले ब्रांड्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं, वो हमारे सर्च रिज़ल्ट से निकल जाएं। लिहाजा हम यहाँ पे मिनिमम जो है वो 3 का नंबर लगा देते हैं। और एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब ऐसा ब्रांड ना दिखा दो कि भाई जिसकी कोई मतलब अमेज़ॉन पे प्राइस जो है सेलिंग प्राइस उसकी एवरेज प्रोडक्ट्स की जो है वो $10 है, 15 है, 12 है, 6 है, 8 है, उसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं एवरेज जो है वो लेट्स से मैं उसको 30 सेट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी। ये देखें, ये करने से पहले हमने होम एंड किचन पे फ़िल्टर लगाया, उसके बाद ये फ़िल्टर जब लगाएंगे तो लेट्स सी अब यहाँ पे नंबर में क्या फ़र्क आता है। लेट्स सर्च इट अगेन। देखें 80, पता नहीं कितने, 82, 85 वट एवर जितने भी 1000 थे, अब 75,844 रह गए।
यानी ये वो ब्रांड्स हैं होम एंड किचन कैटेगरी में जिसमें अमेज़ॉन का इन स्टॉक रेट मैक्सिमम 40% है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ देखें आपको 0, 35, 31, 26, 40 मैक्स नज़र आएगा, 40 से ऊपर आपको कोई नहीं नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो मिनिमम मैंने 3 कर दिया, मैक्स कुछ भी हो। अगेन आई विल सर्च इट। तो आप देखें 75,000 से कम होकर मेरे पास कितने ब्रांड्स रह गए? सिर्फ 3,375, 3375 मेरे पास ब्रांड्स रह गए। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो फिल्टर आउट होते जा रहे हैं। और एवरेज सेलिंग प्राइस अगेन मैं बताया कि मैं 30 रखना चाहूँगा। 30 करके मैंने इसको सर्च किया, तो अब मेरे पास सिर्फ 1404 ब्रांड्स बाकी बच गए। अच्छा, अब इधर मंथली रेवेन्यू में मेरे पास आप देखेंगे कि मैं सेकंड पेज पे जब जाके इसको देखता हूँ तो एंड पे जाके मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे कि जिसके अंदर मेरा मंथली रेवेन्यू, मंथली देखें यूनिट सोल्ड एस्टिमेट 0 आ रहा है, मंथली रेवेन्यू कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ऐसे ब्रांड्स निकाल के दिखा दे स्मार्ट स्काउट के जिसमें कुछ मंथली रेवेन्यू जनरेट ही ना हो रहा हो। ऐसे ब्रांड से काम करने का मुझे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे मंथली रेवेन्यू में एक मिनिमम वैल्यू लगाता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मिनिमम मिनिमम एटलीस्ट जो है वो $2,000 वो ब्रांड जो है वो जनरेट कर रहा हो, तब मैं उस ब्रांड को देखूंगा। ठीक है, आप इधर मैक्सिमम इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन पुट हेयर 15 मिलियन और समथिंग, 10 मिलियन, 5 मिलियन, यू कैन प्ले अराउंड। आप चेक कर सकते हैं कि किस पे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप ओपन छोड़ दें जस्ट टू सी के कैसे रिजल्ट्स आते हैं। आप देखें 1400 ब्रांड्स थे हमारे पास। जब मैंने रेवेन्यू का फिल्टर लगाया कि भाई 2000 मिनिमम रेवेन्यू हो, ऐसे दिखाओ, बिल्कुल ज़ीरो रेवेन्यू वाले ना दिखा दो, तो वो 1400 से कम हो गए, सिर्फ 250 ब्रांड रह गया। नाउ यू सी द पावर ऑफ दीज फिल्टर्स के कितना पावरफुल टूल है कि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें ट्रांसलेट की हुई हैं, क्या कह सकते हैं, फिल्टर्स के अंदर ट्रांसलेट की हुई हैं जो हम बातें कर रहे थे कि ये हमारा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे ब्रांड को पूरा उतरना चाहिए। तो 252 मेरे पास ब्रांड्स रह गए हैं। अब मैं साइज ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रिव्यू रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़, टोटल ये तीनों चीज़ें जो है ना ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनका कोई फ़िलहाल मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं प्रोडक्ट लेवल पे रिसर्च करना चाहूँगा, ब्रांड लेवल पे मैं इसकी रिसर्च फ़िलहाल करना ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, तो you can do it, you can play around in any way. There are thousand different ways कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, but this is the best way which I found, and I found it very useful, and found out a lot of brands जिनके साथ मैंने काम किया इस तरीके से जो है वो सर्च करने से। अच्छा, अब टोटल प्रोडक्ट काउंट देखें। इसमें टोटल प्रोडक्ट काउंट अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड आ जाता है जिसमें एवरेज सेलर्स तो 3 हैं, हो सकता है एक वो ब्रांड खुद बैठा हो एफबीए कर रहा हो, साथ खुद ही एफबीएम भी कर रहा हो, एक आधा वो कोई अपने दूसरे अकाउंट से एफबीए एफबीएम कर रहा हो, इस तरह के फॉल्स पॉजिटिव्स भी आ जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक और बड़ा यूज़फुल फ़िल्टर है। इससे क्या कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट काउंट थोड़ा सा बढ़ा दें। मिनिमम प्रोडक्ट काउंट आप जो है वो या तो 10 कर दें या 5 कर दें, और मैक्स आप इफ़ यू वांट आप इसको बेशक 300 350 कर दें।
या ओपन छोड़ दें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 300 350 तक, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाला ब्रांड जो है वो शायद हमारी काम का ना हो। फिलहाल जस्ट टू शो यू रिजल्ट्स के किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, मैं ये ओपन छोड़ के आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि ये 252 से कम होकर कितने रह जाते हैं। देखें जी, हमारे पास 252 से कम होकर अब 184 रह गए हैं ब्रांड्स, ठीक है। और ये वो ब्रांड्स हैं कि जिसमें मिनिमम इनके पास इस ब्रांड की 5 प्रोडक्ट्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, विच इज़ ओके, गुड इनफ, क्योंकि हम इससे कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई ब्रांड अगर एक या दो प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बैठा हुआ है, क्वाइट पॉसिबल प्राइवेट लेबल हो, खुद कर रहा हो, तो आप 10 का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, मज़ीद कम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो थे एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें एफ बी ए भी थे, एफ बी एम भी थे। और एफ बी एम हो सकता है होलसेल कर रहे हो सकता है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सब थे इसके अंदर। एफ बी ए वाले जो हैं वो हो सकता है जो है वो ज़्यादा हो या कम हो, इट डिपेंड्स। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एवरेज नंबर ऑफ एफ बी ए सेलर्स, इसका उसने सेपरेट मुझे फ़िल्टर दिया हुआ है। ये तो इसमें तो मिक्स थे ना, एफ बी एम दोनों थे। मैं यहाँ पे एफ बी ए सेलर्स के ऊपर कहता हूँ कि जनाब आप मिनिमम 3 सेलर्स एवरेज जो है वो लगा दो। अच्छा, अब ये फ़िल्टर फाइनल जो है ये मैं लगा के जब सर्च करता हूँ तो देखिए मेरे पास 20 ब्रांड्स रह गए। नाउ दिस इज़ हाउ यू कैन फिल्टर आउट। आप कहाँ 80,000 से कहाँ 1 मिलियन से स्टार्ट हुए, फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, फिर आपने फ़िल्टर्स लगाए, 80,000 से आते 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 नाउ यू आर डाउन टू 20 ब्रांड्स ओनली। और ये हर बार सर्च करने से शायद यही किस्म के ब्रांड्स आए। आई डोंट नो कि कितनी जल्दी ये अपडेट करते हैं डेटा अपना, या किस तरह से इनका ऑपरेट करता है बैकएंड पे। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस टेक्निक से निकलने वाले जो ब्रांड्स हैं, they are most likely to give you brand accounts and most likely to work with you, and सबसे ज़्यादा स्मार्ट वे में जो आप एफर्ट कर सकते हैं वो तरीका मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला एक ब्रांड देखता हूँ, विलो ट्री या मीली और हैरियो एनेस्को। इनमें से कोई भी एक आप ब्रांड, आपके पास 20 ब्रांड सामने आए हैं, आप इन सब को देखें, सबसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट किस तरह करना है, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट। जब हम ब्रांड हंट कंप्लीट कर लेंगे, अपनी रिसर्च कर लेंगे, हमारे पास ब्रांड्स का डेटा आ जाएगा, फिर हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो वो नेक्स्ट पार्ट जो जब स्टार्ट होगा फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्रांड को चेक करना है। आप ये सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से आप इसकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, और इस ब्रांड को कौन कौन से सेलर सेल कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं, और इस ब्रांड का एक डैशबोर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो ये इसका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि ये ब्रांड का स्कोर क्या है अमेज़ॉन पे, एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं, एवरेज प्रोडक्ट साइज इनका कितना है, और एवरेज सेलर्स इनके एफ बी ए कितने हैं और एफ पी एम कितने हैं, ठीक है। मार्केट शेयर और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल किस्म का डेटा जो है ये आपको दे रहा है, और इसका ये मंथली रेवेन्यू एस्टिमेट बता रहा है, एवरेज सेलिंग प्राइस बता रहा है, बहुत हाई है, हाई टिकट आइटम्स होंगी यकीनन। अमेज़ॉन इन स्टॉक रेट जो है वो 26% है, नॉट बैड। हम इस इन स्टॉक रेट के ऊपर चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं वापस ब्रांड के ऊपर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर सर्च आइकन पे दोबारा क्लिक करके अब मैं इसकी प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ।
कि इस ब्रांड की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ये मेरे पास एसेंस आ गए, टाइटल, ब्रांड नेम, कैटेगरी, सेल्स रैंक, अमेजोन इन स्टॉक रेट, नंबर ऑफ सेलर्स। देखें अच्छे खासे सेलर्स हैं इसमें। वेरिएशन पेज जिसमें है वेरिएशन वो बता रहा है, जिसमें नहीं है उसमें एम्प्टी है। मंथली रेवेन्यू, किस प्रोडक्ट का कितना मंथली रेवेन्यू है, और मंथली यूनिट्स सोल्ड एस्टिमेट, यानी मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। ये खैर चीज़ें आपको जो मैंने तरीका पहले बताया है FBA टूल किट और वो सारी चीज़ें, आप उससे क्रॉस चेक ज़रूर करें, किसी एक टूल पे आप ना रहें। और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इसके टोटल इस प्रोडक्ट पे कितने हैं, ये देखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आपको ये देखना है कि किसी ब्रांड पे, किसी प्रोडक्ट पे क्या उसको कहते हैं, PPC कैंपेन्स तो नहीं रन हो रही, तो ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और आप उसकी जो सेल एस्टिमेट है उसके, उससे आप रेशो से पता चला सकते हैं कि इज़ इट सेफ़ फॉर मी टू गो इनटू दिस और नॉट। खैर वो चीज़ें मैं पहले प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया में डिस्कस कर चुका हूँ, वो यहाँ पे मकसद नहीं है डिस्कस करना। नंबर ऑफ सेलर्स, बाय बॉक्स प्राइस, और बाय बॉक्स इक्विटी, आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट पे स्कोर। ये देखें, ये वही चीज़ है जैसे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपको दिखाता है जंगल स्काउट, AMZ स्काउट, इवन हीलियम 10। तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट पेज स्कोर के नाम से आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये देखें, पाँच भी है प्रोडक्ट्स का स्कोर। यू कैन पिच अराउंड दिस पॉइंट के जनाब ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी जिनमें प्रॉब्लम है और ये इम्प्रूव हो सकती हैं। यू कैन पिच योर सेल्फ एज समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन अमेज़ॉन, और ब्रांड से आप इस तरह से बात कर सकते हैं। बहरहाल वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब उस पार्ट पे आएंगे। और इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट्स बता रहा है कि 347 है। यू कैन एनालाइज दीज प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली, और आप चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स आपके काम की हैं नहीं हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग देम प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। बहरहाल ये एक कैटेगरी थी। आप इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर इस तरह से फ़िल्टर आउट करेंगे जब चीज़ें, तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारा डेटा मिलेगा जो आपके काम का होगा, जिनसे आप कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो आपको ब्रांड अकाउंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेट्स से पहले आप ब्रांड हंटिंग कर रहे थे मैनुअली, फिर आप टूल से करना शुरू हुए, कीपा से या दूसरे टूल से करना शुरू हुए, आपका सक्सेस रेट लेट्स से 20% हो गया या 30% हो गया। आउट ऑफ 100 ब्रांड्स 30% ऐसे थे जिनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जी होलसेल अकाउंट देते हैं। कांटेक्ट किया, उस 30% में से भी दो चार ने जो है वो आपको आगे अपनी प्रोडक्ट शीट और प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट फीड आपको एक्सेल शीट दी। बाकियों ने साफ मना कर दिया कि जी हम अमेज़ॉन सेलर्स को अलाउ ही नहीं करते, एंड देन यू हैव टू पुट इन अ न्यू स्टोरी एंड ऑल दैट स्टफ। वो डिस्कस करेंगे क्या करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उस 30% ऑफ डेटा को, जो आपको कह रहे हैं कि ठीक है जी हम आपको अपनी प्रोडक्ट फीड दे रहे हैं, आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं, वो हमने एक्सपैंड कर लिया। हम उस विंडो के अंदर चले गए। अब हम ऑलमोस्ट 90 to 100% उन ब्रांड्स को टच कर रहे हैं which are most likely to allow us to sell on Amazon. But to get every सक्सेसफुल रिज़ल्ट आपको उसके पीछे बहुत सारा जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है। बहुत बार आपको नो देखनी पड़ती है ब्रांड की तरफ से, बहुत बार आपको ब्रांड की तरफ से जो है वो रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें कोई डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है कि जी मेरी टेक्निक काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या मसला है। ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रिसर्च करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। बहुत सारे, हो सकता है आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स देखने पड़े, तब जाके आपको कोई 5-10 ब्रांड इस तरह के मिलें जो वाकई काम के हैं।
जिनके साथ आप काम कर सकते हैं और एक्चुअली वो आपको सेल करने के लिए दे रहे हैं एंड यू आर एबल टू बाय फ्रॉम देम डायरेक्टली। तो ये बात मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो दे थिंक के ओवरनाइट कोई चीज़ है, आज मैं करूँगा तो कल मेरे पास 10 ब्रांड्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेटा के साथ खेलना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के बाद आपको आ, आ, आपको जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे में ब्रांड के साथ या सप्लायर के साथ बात करना पड़ती है एंड देन जाके आपको पता चलता है कि कौन सा रिज़ल्ट फ्रूटफुल साबित हो रहा है, कौन सा ब्रांड हमारे साथ चलने को तैयार है, कौन सा ब्रांड हमें अकाउंट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। देन यू ओनली देन यू आर एबल टू फाइंड आउट। ओवरनाइट कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये था एक तरीका। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर कि अगर हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि जी होम एंड किचन कैटेगरी में सिर्फ 20 ब्रांड्स ही हैं जो काम के हैं, बाकी काम के नहीं हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे काम के हैं, मे बी मोर देन 20,000 जिनके साथ आप ब्रांड अकाउंट्स बना सकते हो। आई डोंट नो, मे बी मोर देन 200। लेकिन वो कहाँ से मिलेंगे, ये तो मैंने बिल्कुल ही फिल्टर आउट करके आपके सामने इतना छोटा सा डेटा निकाल के रख दिया। आप इन फिल्टर्स को चेंज करें, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। आप प्राइस को चेंज करें, आप प्रोडक्ट काउंट को चेंज करें, मंथली रेवेन्यू को चेंज करें, एफबीएस सेलर्स को चेंज ना करें। हाँ, कैटेगरी चेंज करते जाएं, आपको मल्टीपल ब्रांड्स में डेटा इस तरह का मिलता जाएगा। और आप अगर रिव्यूज़ रेटिंग के साथ खेलना चाहते हैं तो वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो तो हम कीपा और बाकी सब पे भी करते हैं। आप उस तरह से भी करके देख सकते हैं। हो सकता है कि उसकी निस्बत कीपा और दूसरे टूल्स की निस्बत यहाँ पे कुछ डिफरेंट ब्रांड सामने आए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, और होगा ऐसा, यकीनन होगा। अब ये पार्ट कवर करने के बाद हम चलते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ के हम अपने काम के ब्रांड्स जो हैं वो और किस तरह से निकाल सकते हैं स्मार्ट स्काउट से। तो ये 20 तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, इससे इससे बढ़ के और भी होंगे बहुत सारे। अच्छा, आप यही चीज़ आप दूसरे में खुद करके देखिएगा। ठीक है जी, मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, एज एन एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, दूसरा जो मेथड है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है जी सेलर्स। आप क्या करें, आप सेलर्स के अंदर आएँ और यूएस मार्केट प्लेस के अंदर जिन सेलर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, अगर आप उनका डेटा बगैर कोई इसके ऊपर फ़िल्टर लगाए, ऑल कैटेगरीज एंड लीविंग ऑल द फिल्टर्स एम्प्टी, आप इसको ज़रा सर्च करें तो यहाँ पे नीचे देखें कि आपके पास कितने सेलर्स आते हैं। इट इज़ मोर देन 1 मिलियन, 1.3 मिलियन के करीब हैं। 13,35,078 सेलर्स इस वक्त जो हैं वो ये ट्रैक कर रहा है स्मार्ट स्काउट। ठीक है, यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट प्लेस पे, अमेजोन में। अब मैं सेलर्स जो जिन ब्रांड्स को बेच रहे हैं, जिन ब्रांड्स को रीसेल कर रहे हैं सेलर्स, मैं उन सेलर्स के जो ब्रांड्स हैं उनको ढूंढूंगा, फिर उन ब्रांड्स के साथ बात करूंगा और मैं उनके साथ अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन किस किस्म के सेलर्स को मैंने देखना है, किस किस्म के सेलर्स के मैंने जो है वो किस किस्म के सेलर्स को मैंने स्निपिंग करनी है या उनको स्टॉक करना है। किस तरह के सेलर्स जो हैं वो मुझे चाहिए जिनके मैं ब्रांड्स को देखूं और उनको कॉपी करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही जेन में आता है कि जी ऐसे सेलर्स होने चाहिए जो जेन्युइनली होलसेल कर रहे हों। They should not be doing arbitrage, they should not be doing drop shipping, uh,
they should not be doing any other business model, प्योरली होलसेल एफबीए जो कर रहे हो, मुझे ऐसे सेलर्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जनरल करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। बेसिकली इस मेथड के दो पार्ट्स हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कैटेगरी को बेशक आप ओपन रहने दें, या अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ब्रांड्स ढूंढना चाहते हैं, तो आप वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको उस कैटेगरी में जो जो सेलर्स बैठे होंगे वो दिखाई देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेलर सिर्फ उसी कैटेगरी में बैठा हो, वो और कैटेगरीज के ब्रांड में भी बैठा हो सकता है। लेकिन ये है कि वो उसके ऐसे सेलर्स नहीं दिखाएगा जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हो ही ना। खैर, मैं इसको ऑल पे फ़िलहाल रहने देता हूँ। मंथली रेवेन्यू पे हम होलसेल एफबीए को चूँकि देखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको लेट्स से यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट टू 5 मिलियन और 10 मिलियन। आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने कहाँ पे आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 5, 10, 15, आप मतलब एक आप 100,000 का डिफरेंस डाल के भी इसको चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के सेलर्स आ रहे हैं और उनके ब्रांड्स को जो वो सेल कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, क्या उसमें मुझे मेरे काम के ब्रांड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सो यू कैन रियली ट्वीक अराउंड दीज फिल्टर्स एंड फाइंड आउट। मैं यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं 5 मिलियन लगाता हूँ कि जी ऐसे सेलर्स दिखाओ जिनका मंथली रेवेन्यू जो है वो 5 मिलियन हो। 5 मिलियन, ठीक है ना जी? यस, 5 मिलियन रेवेन्यू हो। अब ये देखें, अभी मेरे पास 1.3 मिलियन सेलर्स आ रहे हैं। जब मैं इस तरह से सर्च करूँगा तो देखते हैं कि कितने सेलर्स बाकी बच जाते हैं। देखें जी, मेरे पास आधे से ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो गायब हो गए। वी आर डाउन टू अराउंड 500,000, 5,34,000 सेलर्स पे आ गए हम। अब ये फुल ब्रांड कवरेज क्या होती है, ये चीज़ मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी आपके साथ थोड़ी देर में। इसको आपने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देना है। नंबर ऑफ एसेंस, अब मंथली रेवेन्यू से तो ये मुझे क्लियर नहीं होगा कि जी ये एफबीए सेलर है, या हो सकता है कोई ड्रॉप शिपर हो सकता है कोई रिटेल आर्बिट्राज कर रहा हो, बहुत बड़ा उसका रेवेन्यू, बहुत बड़ी उसकी परचेजिंग कैपेसिटी हो और वो मंथली रेवेन्यू इतना बना रहा हो। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा सेलर जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, या ऐसा सेलर जो है वो होलसेल कर रहा है, या रिटेल आर्बिट्राज कर रहा है, या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, या क्या कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ डिफरेंशिएटर। हाँ, ये क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है कि बहुत बड़ा सेलर भी ना मुझे उठा के दिखा दो, और बहुत ही बिल्कुल छोटा सेलर भी ना दिखा दो। एक मीडियोकर रेंज का सेलर मुझे दिखाओ जो होलसेल एफबीए कर रहा हो। अब होलसेल एफबीए कौन कर रहा होगा? होलसेल एफबीए सर वो कर रहा होगा जो एटलीस्ट 5 से 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा होगा। मैं यहाँ पे लेट्स से मैं एटलीस्ट मैं 10 एसेंस डाल देता हूँ कि जी वो एटलीस्ट उसके पास 10 एसेंस हों, मतलब 10 ब्रांड्स नहीं, सॉरी 10 एसेंस यानी 10 प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसकी ग्रोथ वगैरह जो है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। अब अगेन मैं सर्च करूँगा तो लेट्स सी कि हम कहाँ पे फॉल करते हैं। देखें जी, हम 5,33,000 से 2,33,000 पे आ गए। अच्छा, अब आप
इसको लिमिट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंस को भी लिमिट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपर्स हैं, हो सकता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कई दफ़ा बहुत बड़े होलसेल FBA सेलर्स होते हैं और वो 100-200 एसेंस लेके बैठे होते हैं, 500 एसेंस लेके बैठे होते हैं। यू नेवर नो कौन कितना बड़ा सेलर है, आपको डेटा ही बताएगा कि वो कितना बड़ा सेलर है। ठीक है, अच्छा, आप इसको वेरिएट करके देख सकते हैं, इसको वेरिएट करके देख सकते हैं, कैटेगरी फर्दर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ आई डिड इट, मैं वही तरीका आपको करके दिखा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट फ़िल्टर जो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, वो मैं किस तरह से लगाऊंगा। मैं ये करूँगा कि देखें, अभी भी नंबर ऑफ एसेंस 10, दिस इज़ नॉट अ डिफरेंशिएटर। ड्रॉप शिपर भी 10 एसेंस के साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, रिटेल आर्बिट्राज वाला भी 10 एसेंस के साथ आर्बिट्राज कर सकता है, होलसेल FBA वाला भी कर सकता है, इवन प्राइवेट लेबल वाले ने अपनी प्रोडक्ट्स 10 लॉन्च की हों, यू नेवर नो। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशिएटर। आप क्या करेंगे कि अब इन सेलर्स के ऊपर एक और फिल्टर लगाएंगे। वो फिल्टर यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, वो यहाँ पे शो हो रहा है। सेलर ID, कैटेगरी, प्राइमरी, सब कैटेगरी, मंथली रेवेन्यू पे हम लगा चुके हैं। परसेंटेज FBA, यानी वो ये सेलर जो है वो कितने % प्रोडक्ट्स जो हैं वो FBA कर रहा है। नाउ यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ कि जी मिनिमम 80 या 100% जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो FBA कर रहा हो, तो इससे एक चीज़ ये फिल्टर आउट हो जाएगी कि ड्रॉप शिपर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब कौन रह सकता है? या तो रिटेल आर्बिट्राज वाला रह सकता है या होलसेल FBA वाला रह सकता है। लेकिन रिटेल आर्बिट्राज वाला बंदा जो है ना, उसके लिए इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना, इट इज़ नॉट दैट मच फीजिबल। बार बार आपको जो है ना वो प्रोडक्ट रीस्टॉक करने के लिए मिलती नहीं है। ठीक है, और वो ज़्यादा नंबर ऑफ एसेंस के साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि जारी बात है आज उसने 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, वॉलमार्ट से मिल गई, कहीं और से मिल गई, टारगेट से मिल गई, वॉट, और वो नेक्स्ट टाइम रीस्टॉक करने गया है तो उसको वो नहीं मिलेंगी। वो भी जिन रिटेलर से वो उसने पहली दफ़ा ख़रीदी हैं वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए। नाउ ही इज़ गोइंग टू ऐड अनदर 10, और वो उसने पहले से रिसर्च करके रखी होती हैं कि भाई अब ये करनी है, अब ये करनी है, अब ये करनी है। सो आपने बेसिकली किया क्या कि परसेंटेज FBA जो है वो मिनिमम 80% लगाने से आपने मैक्सिमम जो है ना FBA सेलर्स को यहाँ पे सामने ले आए। अब आपके पास देखें, पहले 2-2.5 लाख डेटा था सेलर्स का, अब 1,52,370 सेलर्स आपके पास रह गए। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन तमाम सेलर्स के ऊपर अच्छा, इसमें मज़ीद हम कुछ फ़िल्टर्स देख सकते हैं। परसेंटेज FBA फुल ब्रांड कवरेज। फुल ब्रांड कवरेज का मतलब क्या होता है कि कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ उसका एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बन चुका है। मतलब उसके मोर देन 60% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो ये वाला सेलर सेल कर रहा है, तो ये चीज़ ये बताती है। ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी आप फिल्टर कर सकते हैं। आप ऐसे सेलर्स को देख सकते हैं जो दूसरों को कॉपी कर रहे हैं,
जिनके पास फुल ब्रांड कवरेज जो है वो लेस देन 5 है या 3 है या 10 है, आप मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड टू कॉपी द कॉपी कैट्स, वी नीड टू कॉपी द रियल मास्टर्स जो इसमें सक्सेसफुली सेल कर रहे हैं। उनके ब्रांड्स को हम पहले देखेंगे, बाद में हम नीचे आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रांड सेलिंग। अब ये जो है ना नंबर ऑफ ब्रांड्स सेलिंग के, वो बंदा जो है वो कितने ब्रांड सेल कर रहा है। अभी तक आप देखें हमने प्राइवेट लेबल वालों को कहीं पे भी पर्टिकुलरली एक्सक्लूड नहीं किया। एशियन से हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एक ही ब्रांड के 10 एशियन बेच रहा है, हो सकता है प्राइवेट लेबल वाला। हम नंबर ऑफ ब्रांड सेलिंग में जो है ना मिनिमम लेट्स से हम कर देते हैं 10 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास डेटा कितना रह गया, कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, 1.3 मिलियन से स्टार्ट हुए थे, और अब मेरे पास 4890 सेलर्स बाकी रह गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने पीएल वाले भी एक्सक्लूड कर दिए, मैंने बाकी भी एक्सक्लूड कर दिए, सबको मैंने निकाल दिया। सिर्फ पर्टिकुलरली होलसेल एफपीए वाले रह गए जिनका रेवेन्यू ये है। अब मैं इन फिल्टर्स के साथ ये रेवेन्यू को प्लस माइनस करके खेल सकता हूँ, इसके साथ ट्वीक अराउंड करके मैं चेक कर सकता हूँ मेरे पास किस किस्म का डेटा आ रहा है। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं जिस भी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ मैं वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं टेरिफिक डील को चेक करना चाहता हूँ जी, ये ग्रॉसरी एंड गोरमेट फूड के अंदर, बल्कि मैं लेट से ग्रेट स्टार टूल्स को चेक करता हूँ। ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में है और 96% एफबीए कर रहा है, 8 इसकी फुल ब्रांड कवरेज है और काफ़ी सारे एसेंस हैं इसके, काफ़ी बड़ा सेलर है। और नंबर ऑफ ब्रांड्स, ये 17 ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सर्च बटन पे क्लिक करूँगा और मैं इसकी डिटेल्स यहाँ से खोल के देख सकता हूँ। डिटेल्स के अंदर इसका सेलर आईडी आ रहा है, वही सारी चीज़ें, इसका बिजनेस नेम, एड्रेस वगैरह, दैट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट राइट नाउ। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ब्रांड कवरेज देखूँगा। ब्रांड कवरेज मुझे क्या बताएगी कि जी ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको ये वाला सेलर बेच रहा है। अच्छा, अब इसके पास हमने पहले देखा था 17 ब्रांड्स को ये सेल कर रहा है, तो ये पेज 1 पे हैं 9 तक, और बाकी जो 8 ब्रांड्स हैं वो पेज 2 पे आ रहे हैं, ठीक है जी। अब मैंने इन ब्रांड्स में से कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ब्रांड है जो मेरे काम का हो सकता है। एक बात आप याद रखें कि जिस भी सेलर के पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं वो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है और उस ब्रांड की मोर देन 60% प्रोडक्ट्स के अंदर वो सेलर बैठा हुआ है। वर्क प्रो एक ब्रांड है, इसी तरह मॉसी ओक, एवर ब्राइट, गोल्ड ब्लैट, विले, हॉशॉफ, जॉगनसन, पॉनी, ड्यूराटेक, ये सारे ब्रांड्स हैं जो ये सेलर ग्रेट स्टार टूल्स वाला सेल कर रहा है। लेकिन वर्क प्रो की जो है, वर्क प्रो से ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और वर्क प्रो की जो 68.6% प्रोडक्ट्स हैं, आई डोंट नो टोटल प्रोडक्ट्स इस ब्रांड की कितनी हैं, वो हम चेक कर सकते हैं ब्रांड्स के डेटा में से। लेकिन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी 68 ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्क प्रो की 70% प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट वो ये बंदा बेच रहा है, ये वाला सेलर बेच रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि इस ब्रांड का जो है, इस सेलर का जो है
इस ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशन बन चुका है, आपके पास इस ब्रांड के ऊपर जो है वो काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है या ना होने के बराबर है। सिमिलर लाइक जैसे यहाँ 81% है। आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर आउट करना है ब्रांड परसेंटेज एस्टिमेट। इसको आपने मैक्सिमम लेट से आप करें 30 कर दें। तो अच्छा, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 30 रखना है, आप 20 करके देख सकते हैं, 40 करके देख सकते हैं, बट डोंट गो बियॉन्ड 50। आई वुडेंट रिकमेंड 50% या इससे ऊपर की प्रोडक्ट, इससे ऊपर जो प्रोडक्ट्स किसी एक ब्रांड की जो सेलर लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि यकीनन उस ब्रांड के साथ उसका कोई एक्सक्लूसिव सेलिंग रिलेशनशिप बन चुका है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप या वो सब उसका सेटअप हो चुका है। अब ये जो ब्रांड्स हैं ना, ड्यूराटेक, क्राफ्ट्समैन, प्रेक्सिसो, वैल्यू मैक्स, ये वो ब्रांड्स हैं जो जिनकी सिर्फ 6%, 0.6%, 7.6%, 14.4% प्रोडक्ट्स में ये सेलर बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि सर ये वो ब्रांड्स हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं। आपने इन ब्रांड्स को सर्च करना है, इन ब्रांड्स का की टोटल प्रोडक्ट्स देखनी है, उनको चेक करना है, प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया पे देखना है और इन ब्रांड्स को आपने कांटेक्ट करना शुरू कर देना। सो दिस इज हाउ यू विल गेट hundreds of thousands of opportunities। ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग टूल है, रिसेंटली मार्केट में इन हुआ है। इट्स नॉट इवन मोर देन अ ईयर के जब से ये पॉपुलर हुआ है, मे बी एन ईयर और सो। और गेम चेंजर टूल है, आई मस्ट से गेम चेंजर टूल है। आप देखें कि किस लेवल पे जाके आप ये काम कीपा पे नहीं कर सकते, कीपा पे कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए कि यार किस तरह से मैं, जैसे वो क्या है सेलर ट्री, क्या कहते हैं उसको, कीपा पे क्या है वो, मैं भूल रहा हूँ। कीपा पे, हाँ ये टॉप सेलर लिस्ट है, कैटेगरी टॉप सेलर लिस्ट है। इसमें क्या डेटा आपके पास आ रहा है? इसके बाद इसमें ये आपको टॉप सेलर्स दिखा रहा है हर कैटेगरी में, और डेटा टोटल कितना जी, 10 पेजेस हैं, 1000 सेलर्स का डेटा। जबकि अगर हम स्मार्ट स्काउट की बात करें तो हम कहाँ 1.3 मिलियन सेलर से स्टार्ट हुए थे, एंड वी brought it down to 5000 और 4000 सेलर्स। और फिर हमने उन सेलर्स को देखना शुरू किया कि वो क्या कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ हाउ यू रेप्लिकेट सक्सेस। आप इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं और इस तरह से आप उन ब्रांड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके साथ अभी किसी सेलर का एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप नहीं बना, एंड देन यू कैन पिच फॉर एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स, और उनसे आप जो है वो प्रोडक्ट फीड्स और सारा चीज़ें वो मांग सकते हैं। बट हाउ टू पिच फॉर दैट, हाउ टू रिसर्च before contacting any brand or even email or emailing or calling any brand, ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम टूल्स के ज़रिए से ब्रांड हंट पहले सीख लें पूरा, फिर मैं आपको वो चीज़ें भी इन डेप्थ सिखाऊंगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। we'll move on to other tools in upcoming videos, जिसमें मैं आपके साथ कीपा हम कर चुके हैं, स्मार्ट स्काउट कर चुके हैं, देन हम AMG स्काउट और जंगल स्काउट के ऊपर बात करेंगे, हीलियम 10 के ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे किस तरह से कीवर्ड्स के ज़रिए से हम हीलियम 10 पे ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, और
फिर हम जो है वो देन वील मूव ऑन टू कॉन्टैक्टिंग पार्ट के हमने ब्रांड्स के साथ किस तरह से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने से पहले प्री कॉल या प्री कांटेक्ट रिसर्च क्या करनी है। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।